दुनिया के हर कोने में अल्लाह सुब्हाना व तआला के कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ़ उसकी रज़ा के लिए जीते हैं, और जब उनका ज़िक्र होता है तो रूह तक रोशन हो जाती है। उन्हीं बुज़ुर्गों में से एक सितारा हैं गौसे आज़म गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर एसएम। मैंने सोचा कि मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं दरूद पाक के बारे में, मेडिकल स्टोरीज़ के बारे में, हर अमल के बारे में। तो क्यों ना मैं इस रबीउल आखिर के महीने में, जिनका ये मुबारक महीना है 11वीं वाले पीर गौसे आज़म दस्तगीर, तो उनके बारे में आप लोग को बताऊं, और जिन लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं वो डाउट्स मैं क्लियर करूं। गौसे पाक की करामतें और उनकी लाइफ स्टोरी, ये सब आप यूट्यूब पे सर्च करके सुन लेना। अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। मुझे सिर्फ मुख्तसर पॉइंट ही जिक्र करने हैं, और इस महीने में दुआ की कबूलियत के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कुछ अमल जिक्र करने हैं। तो देखें जी, सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद गौस पाक क्यों? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल, सबसे अजीम हैं। उनके बाद हर बुज़ुर्ग का मकाम उन्हीं की सुन्नत और उन्हीं की मोहब्बत से है, और गौसे पाक इस उम्मत के बुज़ुर्गों में सबसे ज़्यादा मकबूल हुए। उनको गौसे आज़म इसलिए कहा गया क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन्हें अपने बंदों का मददगार बनाया। इसलिए आप देखें तो कि ज़िक्र होता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर या गौस पाक रहमतुल्लाहि अलैह, यानी नबी के बाद सबसे ज़्यादा रूहानी असर वाला मकाम गौस पाक को मिला है। और ये रबीउल आखिर वो महीना है जिसमें गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ। इस महीने में ख़ास तौर पर कुछ अमल किए जाते हैं। आप लोग ने देखा होगा अक्सर लोग 11वीं वाली नियाज़ करवाते हैं, फ़ातिहा करवाते हैं, 11वीं का सहारा लेकर, गौसे पाक का सहारा लेकर दुआएं मांगते हैं। तो सबसे पहला मैं आपका ना ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। याद रखिए, वसीला लेना शिर्क नहीं है, ये तो मोहब्बत और अदब का इजहार है। जब हम गौसे पाक को याद करते हैं, असल में हम उनका ज़िक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज़रिए करते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत हासिल करते हैं, और अल्लाह अपने प्यारे बंदों की वजह से अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। या गौसे आज़म दस्तगीर मदद, लेकिन असल मदद सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना व तआला करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि या गौसे पाक अल मदद कहना गुनाह है। तो मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल से इसकी मिसाल देती हूँ। देखें जी, मिसाल के तौर पर आप सड़क पर चल रहे थे या अपने घर में ही चल रहे थे और आप फिसल कर गिर गए, तो आप सडनली आवाज़ दोगे कि अपनी अम्मी को या अपने भाई को कि मैं गिर गई हूँ, मुझे आकर उठा लीजिए, और फिर आपको बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है। तो फिर आप कहोगे कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए अल्लाह पाक से जल्दी कि मैं ठीक हो जाऊँ। माँ बाप की दुआ जल्दी लगती है, कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला के नेक बनते हैं जिनकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं, तो वो अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमारे हक़ में अगर दुआ करें तो वो दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो वैसे ही हम गौस पाक को पुकारते हैं अपनी मुश्किल के वक्त, या गौस पाक मैं मुश्किल में हूँ और आप अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह पाक मुझे इस मुश्किल से निकाल दें और मेरी मदद फरमा दें। बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है जो मैंने आपको मिसाल दी। तो ये बिल्कुल भी शिर्क नहीं है। जो लोग इसे शिर्क मानते हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जो लोग दिल से मानते हैं वो मेरी मिसाल को समझ गए होंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहीं गिर गई हूँ, अब मैं कह रही हूँ या गौस पाक अल मदद, मेरी मदद कीजिए। वो मेरी मदद के लिए फ़ौरन सुनते हैं। बगदाद में वो हमारी पुकार यहीं से बैठे बैठे सुनते हैं, और वो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, अल्लाह पाक ये बंदा मेरे वसीले से मांग रहा है कि ये गिर गया है, आप प्लीज़ इसको उठा लीजिए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मेरी पुकार को सुनने में टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह सुब्हाना व तआला का कोई मुबारक नबी या मुबारक वली अल्लाह सुब्हाना व तआला को पुकारते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला फ़ौरन सुनते हैं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला गुनहगार से गुनहगार की भी मदद फ़ौरन कर देते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उस मुबारक हस्ती ने उनका नाम लिया। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देती हूँ, आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान पे जब हमारा नाम आए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हम पर कितनी जल्दी तवज्जो करेंगे कि मेरे नबी ने इस बंदे का नाम लिया। बिल्कुल सेम वैसे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला के जब कोई मुबारक वली हमारा नाम लेते हैं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तवज्जो फ़ौरन हमारी तरफ जाती है। गुनहगार से गुनहगार बंदा भी जब गौस पाक के लिए नवाफिल पढ़ता है और उसका हदिया अल्लाह सुब्हाना व तआला के हुक्म से गौस पाक की बारगाह में करता है, तो गुनहगार से गुनहगार बंदा भी सुधर जाता है, नमाज़ी बन जाता है। अपने जिस मसले के लिए भी पढ़ता है ना, उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे कामयाबी देते हैं। बस
बात है कामिल ईमान की, इखलास की और बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की, नियत की, पाकी की। बाकी किसी भी मसले के लिए पढ़े तो फ़ौरन तवज्जो होती है। मैं आपको कुछ अमल इस महीने के हवाले से बता देती हूँ। आप लोग ने देखें सबसे पहले क्या करना है, आपने 2 नवाफिल पढ़ने सूरे फ़ातिहा के बाद सूरे इखलास 11 मरतबा। याद रखें जी 11 मरतबा, ना 10 ना 1 ऊपर, सिर्फ 11 मरतबा। बहुत ज़्यादा तवज्जो से पढ़ें। और उसके बाद जो है आपने नवाफिल के बाद सलाम फेरने के बाद सूरे इखलास पढ़नी है, 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है, 11 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है और 11 मरतबा आपने कहना है या गौसे आज़म दस्तगीर मदद, या गौसे आज़म दस्तगीर मदद। ये कहकर आपने अल्लाह सुब्हान व तआला से अपनी दुआ मांगनी है। सब चीज़ें 11 मरतबा। और उसके बाद आपने उसका हदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह के हुक्म से, जैसे आप रसूल अल्लाह को हदिया करते हैं ना, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। आपने गौस पाक को नवाफिल का और जो भी आपने पढ़ा है उसका हदिया फरमा देना है। दूसरा अमल मैं आप लोग को बता देती हूँ। कुरान में भी अल्लाह पाक ने फरमाया, वसीले का मतलब अल्लाह के प्यारे बंदों का ज़िक्र करके अल्लाह सुब्हान व तआला की रहमत हासिल करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो, सूरह अल माइदा में। फिर इसी तरीके से ना मैं आपको एक और अमल बता देती हूँ। ये आपने या तो आप इसको 11 दिन 111 मरतबा पढ़ लें, 2 नवाफिल इसी तरकीब से पढ़ के, लेकिन पढ़ना आपने 111 मरतबा है और बहुत ज़्यादा यकीन से पढ़ना है और बहुत गिड़गिड़ा कर दुआएँ करनी हैं। सिर्फ़ आप ये आज मतलब जैसे कि चाँद की पहली हो जाएगी तो 11 डेज़ इसको कर लें। बाकी पूरे महीने भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, या हर 11वीं को कोई करना चाहे तो कर सकता है। इसमें आपने 11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहीम पढ़ना है। देन आपने पढ़ना है या गौसे आज़म दस्तगीर मदद कुन मदद कुन मदद कुन 3 टाइम्स। फिर आपने कहना है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्ला। ये 111 मरतबा अव्वल आखिर 11 टाइम दरूद इब्राहीम के साथ आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी मसला है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, निकाह से रिलेटेड है, कोई भी इशू है, आपने बहुत ज़्यादा रो कर अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करनी है गौस पाक के वसीले से। और गौस पाक से कहना है कि अल्लाह सुब्हान व तआला से मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरे ऊपर नज़र करम, अल्लाह सुब्हान व तआला से कह दें मेरे ऊपर निगाह करम कर दें। अल्लाह सुब्हान व तआला की तो रहमत की एक ही निगाह काफ़ी है, और अल्लाह सुब्हान व तआला अगर आपको 70 मरतबा अपनी रहमत की निगाह से देख लें तो क्या ही बात है। फिर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपकी दुआएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी कबूल होंगी। और कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसको भी मैं इंशाल्लाह जल्द क्लियर कर दूँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को और मेरी फैमिली को लास्ट में अपनी दुआ में याद रखें।